फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप भी इस थॉट में बिलीव रखते हो तो हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद आपके सोच में कुछ परिवर्तन आए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी अ फ्रेंड इन नीड, रिटन बाय विलियम समरसेट मॉम। तो मैं हूं भवेश कुमार और चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट फेज यानी कि बैकग्राउंड पे। इस स्टोरी का फर्स्ट पब्लिकेशन कॉस्मोपॉलिटन नाम के एक मैगजीन में हुआ था 1925 में, लेकिन बाद में समरसेट मॉम ने एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करवाई कॉस्मोपॉलिटन्स नाम से 1936 में, जिसमें 1923 से लेकर 1929 के बीच जो भी स्टोरीज मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन में पब्लिश करवाई गई थी इनके द्वारा, उन सारे स्टोरीज का एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था ये, जिनमें कि 29 स्टोरीज थे टोटल। स्टोरी अ फ्रेंड इन नीड का सेटिंग जापान में किया गया है और इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन रखा गया है, यानी कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को लिखा गया है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के थर्ड फेज में, यानी कि ऑथर के बारे में देखेंगे। तो समरसेट मॉम जो कि इस स्टोरी के ऑथर हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं। इनका जन्म फ्रांस में 1874 में हुआ था और ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने शॉर्ट स्टोरीज के लिए, जिनमें ये अपने रियल एक्सपीरियंसेस को दर्शाते हैं। और ये अपने इरा के हाईएस्ट पेड ऑथर थे, यानी कि जब 1930 के आसपास ये हाईएस्ट पेड ऑथर थे। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज के इनके वर्क्स की एक ख़ास बात होती थी कि ये ज़्यादातर वर्क्स में अपने रियल एक्सपीरियंसेस से उस स्टोरी में कैरेक्टर्स और प्लेसेस को दर्शाया करते थे। इसलिए हम लोग इस स्टोरी में भी उनके रियल एक्सपीरियंसेस के तौर पे देख सकते हैं। अब हम लोग वीडियो के फोर्थ पेज पे पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हम लोग इस स्टोरी के समरी को डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्टोरी उस समय स्टार्ट होती है जब हमारे ऑथर को न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ दिखता है। वो न्यूज़ होता है एक व्यक्ति के डेथ के अबाउट में। उस व्यक्ति को ऑथर पर्सनली जानते थे थोड़ा बहुत। उस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड हाइट मर्टन। एडवर्ड मर्टन के बारे में मरने की खबर देखने के बाद हमारे ऑथर को उनसे रिलेटेड कोई एक स्टोरी याद आता है जो वो हमें बताते हैं। एडवर्ड के बारे में हमारे ऑथर बताते हैं कि वो कोबे नाम के एक जगह पे व्यापार का काम करते थे। कोबे जापान में एक जगह है, उसी के बारे में ऑथर बताते हैं। कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात उनसे एक क्लब में हुआ था जिसका नाम था ब्रिटिश क्लब। एक्चुअली एक जगह होती है योकोहामा, यहाँ दोनों किसी किसी काम से आए रहते हैं। यहीं पे उनकी मुलाकात होती है ऑथर की एडवर्ड से। उनकी मुलाकात करवाई जाती है किसी दूसरे आदमी के द्वारा एक क्लब में, जहाँ पे दोनों फिर साथ में ब्रिज वगैरह खेलते हैं। ब्रिज जो कि एक कार्ड्स का गेम होता है। एडवर्ड की लुक के बारे में ऑथर हमें बताते हैं, एक दुबले पतले और छोटे कद के आदमी थे, करीब 60 के होंगे उस समय। फेस पे हल्की हल्की झुर्रियाँ थी और वाइट हेयर, ब्लू आइज और अच्छे अच्छे कपड़े पहना करते थे। यानी कि एक ओवरऑल ऑथर के द्वारा कोशिश किया जाता है कि जो उनका फिजिकल अपीयरेंस था वो पूरा जेंटलमैन का था। अब इन दोनों की मुलाकात वहीं पे ब्रिटिश क्लब में ही होता है ब्रिज खेलने के दौरान। अब ये दोनों अक्सर साथ में ब्रिज खेलने लगे थे। एक दिन ब्रिज पे ही बात चल रही होती है तो एडवर्ड बताते हैं कि एक दूसरा आदमी के बारे में जो करीब 1 साल पहले वहाँ पे था, और उसको एडवर्ड बताते हैं बेस्ट ब्रिज प्लेयर एवर मेट, यानी कि वो अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेयर था जिससे एडवर्ड मिले होंगे। सॉरी, ये बर्टन है ना कि मर्टन। मैं इसे अभी तक मर्टन प्रोनाउंस कर रहा था, लेकिन ये बर्टन है। तो एडवर्ड हमें बताते हैं लेनी बर्टन के बारे में बताते हुए कि वो काफ़ी हैंडसम एंड चार्मिंग बंदा है। उस पर
वुमेन मरा करती है। बेसिकली उसका ऐसा पर्सनालिटी है, इतना वो स्मार्ट लगता है, इसका इतना अच्छा वो वेल ड्रेस्ड रहता है हमेशा। लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी होती है कि वो पीता बहुत ज़्यादा है। और एडवर्ड बताते हैं कि नॉर्मली उसके जैसा जो बंदा होता है वो उसमें ऐसा कुछ बुरी आदत होती ही है, क्योंकि वो दिन भर कार्ड खेलता है, उससे जो पैसे अर्न करता है, जो पैसे कमाता है, उसको वो ऐसे ही किसी किसी चीज़ में बर्बाद करता है, पीने में हो या फिर किसी और चीज़ में। ऐसी उसकी बुरी आदतें होती ही हैं। लेकिन लैनी जो था वो कार्ड में काफ़ी अच्छा था, और एक बार यहाँ तक कि मैं भी उससे हारा था। लेकिन एक दिन की बात है कि वो मुझसे जॉब मांगने आया मेरे ऑफिस। उसने बताया कि उसकी सारी पैसे ख़त्म हो चुके हैं, और इवन उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो उसे अब होटल में भी रहने नहीं दिया जा रहा। उसका क्रेडिट बिल्कुल भी अब ख़त्म हो चुका है। अगर उसे जॉब नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगा। एडवर्ड पूछते हैं कि तुम इससे पहले क्या करते थे? तो लैनी बताता है कि कुछ खास नहीं। फिर एज पूछते हैं, एडवर्ड उससे एज पूछते हैं, तो वो बोलता है 35 ईयर्स ओल्ड। तो एडवर्ड इसे मजाक में लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम 35 ईयर्स के बाद आना, फिर मैं तुम्हें जॉब दूंगा। लेकिन ये सब सुन के लैनी थोड़ा निराश हो जाता है। वो बताता है कि उसकी सारी पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अगर उसे भी जॉब नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगा वगैरह वगैरह। तो एडवर्ड थोड़ा सोचते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कार्ड के सिवा कर पाओ? तो लैनी बताता है कि वो स्विम करता था, यूनिवर्सिटी लेवल का वो स्विमर था। तो एडवर्ड के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बोलते हैं कि एक तालाब है, एक नहर है, अगर तुमने उसे 1.25 घंटे में, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में उसे क्रॉस कर लिया, उसे पूरा कर लिया है। वो नहर करीब 3 मील का था। अगर तुमने 1 घंटे 15 मिनट में उस 3 मील के नहर को, तालाब को क्रॉस कर लिया तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। लेकिन लैनी की जो अभी कंडीशन थी पीने की वजह से, वो काफ़ी ही ख़राब हो चुकी थी। वो मात्र 35 ईयर्स ओल्ड था, लेकिन दिखने में लगता था 50 का। ऐसा एडवर्ड ही बताते हैं। लैनी खुद भी बोलता है कि मेरी उतनी कंडीशन अभी सही नहीं है कि मैं स्विम कर पाऊँ, लेकिन एडवर्ड नहीं मानते। तो उन्हें लास्ट में हाँ करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों की डील डन होती है। लैनी को एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में उसे उस नहर पे पहुंचना है और इतने बजे से अपना स्टार्ट कर देना है, और तालाब के उस और, नहर के उस और लैनी को एडवर्ड मिलेगा। फिर जो हमारे ऑथर हैं, जो एडवर्ड की बातें सारी सुन रहे हैं, उन एडवर्ड जो स्टोरी बता रहे हैं उस बंदे की, वो जो बातें सुन रहे हैं, ऑथर उनसे यहाँ पे पूछते हैं कि क्या वो फिर आया था उस समय, क्या वो डर तो नहीं गया था? तो एडवर्ड बोलते हैं कि नहीं, वो आया तो था, इवन वो स्विम करने भी गया था, लेकिन उसकी हालत पीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता और उसी में डूब जाता है। और इवन 3 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। हमारे ऑथर यहाँ पे उनसे पूछते हैं, क्या आपको पता था कि वो डूब जाएगा? तो एडवर्ड बोलते हैं कि मेरे पास उस समय कोई भी वैकेंसी नहीं थी, मेरे ऑफिस में कोई भी जॉब की सीट खाली नहीं थी। ये बातें सुन के हमारे ऑथर काफ़ी शॉक्ड थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एडवर्ड ऐसा कर सकता है, एडवर्ड ऐसा करवा सकता है। दिखने में इतना जेंटलमैन लग रहा था, लेकिन ऐसी कामें एडवर्ड करवा सकता है, उन्हें कतई बिलीव नहीं हो पा रहा था। हमारा समरी तो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन हम लोग डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो ये स्टोरी ही है इस बारे में कि हम किसी के फिजिकली अपीयरेंस से उस व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। वो कैसा लग रहा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, फिजिकली उसका लुक क्या है, उसके फेस का जो बनावट है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी को जज नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर का कहना था। और इसी इंटेंशन से उन्होंने ये स्टोरी सुनाया था कि एडवर्ड के बारे में वो क्या सोच रहे थे और एडवर्ड कैसा निकला। स्टार्टिंग में ही ऑथर एक लाइन बोलते हैं, वी ड्रॉ आवर कंक्लूजन्स फ्रॉम द शेप ऑफ द जॉ, द लुक इन द आईज, द शेप ऑफ द माउथ। यानी कि जो जबड़े की बनावट है, जो आँखों की लुक है,
जो पूरे फेस की बनावट है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बंदे को जज कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को जज कर लेते हैं, जो हमें कतई नहीं करना चाहिए। और इस स्टोरी में ऑथर ये भी बताते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में हमें किसी भी व्यक्ति का क्या दिखेगा, उसके फेस की बनावट दिखेगी, उसके कपड़े कैसे हैं, ये सब हमें पता चलेगा। और क्या हम इन सब चीज़ों के बेसिस पे किसी भी बंदे को जज कर सकते हैं, ऐसा ऑथर का कहना होता है। तो इस स्टोरी को लिखने का इंटेंशन ही यही है कि हमें किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट इम्प्रेशन से कभी भी जज नहीं करना चाहिए और किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव कभी ना करें। यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट स्टोरी समाप्त होता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर वो भी सुन ले तो ठीक ही रहेगा। आप लोगों की वजह से मुझे भी कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो मैंने भी नहीं पढ़ रखी हैं, तो आप लोगों की वजह से मुझे वो पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए कभी भी कोई न्यू चीज़ें या फिर कुछ भी पूछने से ना हेजिटेट हो और हमें कमेंट करके या फिर मेल करके हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हो। एंड गाइज, धीरे धीरे हमारी वीडियोज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जल्दी से अगर 1K कंप्लीट हो जाए सब्सक्राइबर्स तो स्टोरीज डालने का मौका मिलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग एक क्विज टाइप का स्टार्ट कर पाएंगे और ऐसी धीरे धीरे नई फीचर्स भी आपको हमारे वीडियोस में मिलते जाएंगे, हमारे चैनल पे आपको मिलते जाएंगे। एंड मैं इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड नोट्स भी बनाने हों तो जैसे जैसे स्टेप्स से मैंने इस स्टोरी को कवर किया है वैसे स्टेप्स में आप भी इस स्टोरी को कवर कर सकते हो और आंसर राइटिंग में भी इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।